तो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की ये दूसरी क्लास है आप सभी के समक्ष में। ठीक है बेटा, ये क्लास सभी क्लास वालों बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है और इसमें आपको ट्रिक के साथ आपको बताया जाएगा। ट्रिक के साथ आपको कोई रूल, आपको कोई नियम याद नहीं करना है, इसमें कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना है, सिर्फ आपको ट्रिक के साथ इस वीडियो को इसको बनाना हम सिखाएंगे, जिससे आप क्या करेंगे, जिंदगी में नहीं बोल पाएंगे बेटा, कोई भी गलती नहीं होगा। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप क्या करेंगे, सेंटेंस को बना देंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए सीधा वाक्य पर आते हैं, सीधा एग्जाम्पल करवाते हैं, जिससे आप लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आए। आप लोगों ने पढ़ लिया था बेटा पिछली क्लास में कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो ना तो आपको क्या लगाना होता है, आपको इज आर में से एक लगाना होता है। इज लगता है सिंगुलर के साथ, इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ और लगता है प्लूरल के साथ। ठीक है, और आपने ये भी पढ़ लिया था कि अगर सेकंड फॉर्म हो, एक्टिव में अगर वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हो, सेकंड फॉर्म लगा हो तो वाज या वर आप लगाते हैं। ठीक है, आपने ये भी पढ़ लिया था। चलिए एक दो सेंटेंस करवा देते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, सीधा आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए देख लेते हैं। आपने क्या कर लिया था, आपने पढ़ लिया था कि अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो तो क्या करना है, इजएमआर लगाना है। वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो क्या लगाना है, आपको लगाना है वाज या वर। ठीक है, तो चलिए पहला सेंटेंस आपका ये रहा। पहला सेंटेंस है ही राइट्स पोयम। ठीक है, ही राइट्स पोयम आप लोग बताएंगे इसका क्या बनेगा बेटा। यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, तो यहाँ वर्ब का कौन सा फॉर्म है, यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यस लगा है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, इजएमआर लगाएंगे ना पैसिव वॉइस में। तो इसको क्या करिए, पोयम को आगे ले आइए। अब पोयम है सिंगुलर है तो यहाँ इज लग जाएगा, और राइट का थर्ड फॉर्म हमेशा इसका थर्ड फॉर्म लगेगा, तो राइट का क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है बेटा, उसके बाद आपको बाई लिखना है, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। ठीक है, यही तो था। चलिए दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं बेटा। दूसरा सेंटेंस आपका है ही रोट अ लेटर। ठीक है, तो अब यहां देखो रोट लगा हुआ है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो अ लेटर को आगे ले आइए, अ लेटर हो जाएगा, और एक लेटर की बात है तो आप यहां लगा देंगे वाज। कह रहा अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म हो तो बेटा वाज या वर लगाना होता। क्या लगाना होता, या वाज लगाओ या वर लगाओ। वाज लगेगा सिंगुलर के साथ और वर लगेगा प्लूरल के साथ। ठीक है, तो यहां पर आ लेटर है तो वाज लग जाएगा, और रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है। तो अ लेटर वाज रिटर्न बाई, ही का क्या होता है, हिम होता है। क्लियर है बात, क्लियर है ना सभी बच्चों को। तो चलिए अब तीसरा देख लेते हैं। अगर क्या हो तीसरा, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो आपको बीन लगाना होता है। क्या लगाना होता है, बीन लगाना होता है। अगर कौन सा फॉर्म हो, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो बेटा तो आप क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्या लगाएंगे आप लोग, बीन लगाएंगे। चलिए कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। ठीक है, आप लोग देख लेते हैं कि अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो बीन लगाना है, कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए तो पहला सेंटेंस आपके समक्ष में रहा बेटा। पहला सेंटेंस है कि सी हैज डन हर वर्क। सेंटेंस आपका है एक्टिव में, सेंटेंस आपका है सी हैज, सेंटेंस है आपका सी हैज डन हर वर्क। ठीक है, दिख रहा है नहीं सबको, सी हैज डन हर वर्क दिखाई दे रहा बेटा, वीडियो साफ आ रहा है ना। चलिए सी हैज डन हर वर्क। ठीक है बेटा, अब यहां देखो हैज हैव लगा हुआ है। अगर सेकंड और थर्ड फॉर्म पहचानने की विधि आप लोगों को हमने बताया था। अगर क्या हो, अगर वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में कोई एचबी दिया हो ना तो वह थर्ड फॉर्म होता है। अगर वैसे वर्ब से नहीं पहचान पा रहे, वैसे देखिए डू डिड डन होता है, डिड इसका सेकंड फॉर्म, डू इसका फर्स्ट फॉर्म और डन इसका थर्ड फॉर्म होता है ना। अगर ऐसे नहीं पहचान पा रहे तो वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में देखिए अगर कोई एचबी है ना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए बना देते हैं। हर वर्क को आगे ले आइए, ये ऑब्जेक्ट है ना तो इसको आप लोग क्या करिए, आगे ले आइए। तो हर वर्क हो जाएगा, हर वर्क हो गया। ठीक है, हो गया ना हर वर्क। तो चलिए हर वर्क हो जाएगा, उसके बाद हैज लगा है तो हैज ही रहेगा।
ठीक है, क्यों रहेगा? अगर यह सब्जेक्ट आपका प्लूरल होता ना तो हैज में बदल जाता, क्योंकि देखिए हैज और हैव क्या होता है, ये दोनों एक ही टेंस में प्रयोग किए जाते हैं बेटा, हैज और हैव। ठीक है, ये दोनों एक ही कंपनी के हैं आदमी। ठीक है, इनका क्या करना है, हैज और हैव एक ही में तो होते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। हैज लगता है किसके साथ, सिंगुलर के साथ, और हैव लगता है किसके साथ है, प्लूरल के साथ। तो अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज लगेगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो क्या लगेगा, हैव, और उसके बाद आपको क्या लगाना होगा, बीन लगाना होगा। ठीक है, तो हर वर्क हैज बीन, आपका फार्मूला कहता है अगर थर्ड फॉर्म है तो इसी हैज हैव के साथ, हेड के साथ आपको बीन लगाना होगा बेटा। तो हर वर्क हैज बीन और डन ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है, डन। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, बाई, और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, हर हो जाता है। क्लियर है, क्लियर है ना सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है ना बेटा। फार्मूला आपका कहता है कि अगर क्या हो, एक्टिव में वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव में आपको क्या करना होता है, बीन लगाना होता है। ये आपका जो है ट्रिक है। ठीक है, अगर एक्टिव में क्या हो, थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव में क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला सेंटेंस लिख लेते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आप लोग देख लेते हैं, कह रहा आई हैव रिटन अ स्टोरी। अगला सेंटेंस आपका है आई हैव रिटन आ स्टोरी। ठीक है, आई हैव रिटन आ स्टोरी। अब इसको आप लोगों को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। चलिए बताइए, आंसर आप लोग बताइए। ठीक है बेटा, हाँ बताइए सारे लोग। चलो, तो आई स्टोरी को आगे ले आओ बेटा, तो हो जाएगा आई स्टोरी। अब देखो यहां पर आई के साथ क्या लगा था, हैव लगा था। जब सब्जेक्ट आपका आई था तब हैव लगा था, आई प्लूरल के साथ हैव लगा था। लेकिन अब ये आपका तो सब्जेक्ट बन रहा है, स्टोरी तो सब्जेक्ट बनेगा ना, स्टोरी तो सब्जेक्ट बनेगा। तो आई स्टोरी एक स्टोरी की बात कर रहा है। अब ये सिंगुलर हुआ नहीं हुआ, हुआ ना, तो अब हैव बदल के क्या लग जाएगा, हैव बदल के क्या लग जाएगा, अब हैव बदल के तुम्हारा हैज हो जाएगा। समझ में आया ना। अगर हैज हैव में बदलाव होता रहेगा, अगर सिंगुलर रहेगा तो हैज लगेगा, अगर प्लूरल रहेगा तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। क्लियर है, समझ गए ना इसको। तो स्टोरी के साथ अब हम क्या लगा देंगे, ये हैव बदल के क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा। क्यों बदल गया बताए ना, ये आई था तो हैव लगा था, अब ये तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में। तो जब पैसिव वॉइस में ये तुम्हारा सब्जेक्ट बन जाएगा बेटा आई स्टोरी, तो आई स्टोरी एक स्टोरी की बात है, ये सिंगुलर हो गया तो यहां क्या लग जाएगा, हैज लग जाएगा। क्लियर है ना। तो आई स्टोरी हैज, उसके बाद आप लगाएंगे बीन, और रिटर्न ऑलरेडी तुम्हारा थर्ड फॉर्म में है। यहां भी वर्ब का कोई भी फॉर्म होगा थर्ड फॉर्म ही होगा, तो यहां थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहने देंगे। बाई, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। क्लियर है बात, समझ में आ रही ना सारे बच्चों को। चलिए अगला सेंटेंस देख लेते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आपका है, कह रहा ही हैज ब्रोकन माई विंडो। अगला सेंटेंस है ही हैज ब्रोकन, ही हैज ब्रोकन माई विंडो, ही हैज ब्रोकन माई विंडो। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, तो ये सब्जेक्ट, ये एचवी, ये वर्ब, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो माई विंडो को आगे ले आइए, तो हो जाएगा माई विंडो। क्या हो जाएगा, माई विंडो। ठीक है, माई विंडो हो गया आपका। क्लियर है ना बात। हैज बीन, ये सिंगुलर ही है बेटा, तो हैज के बाद आप क्या लगा दीजिए, बीन लगा दीजिए। और ब्रोकन आपका थर्ड फॉर्म में है, ब्रोकन आपका क्या है, थर्ड फॉर्म में है। तो माई विंडो हैज बीन ब्रोकन। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाइए, बाई लगा दीजिए, और ही का क्या हो जाएगा, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। समझ गए ना सारे बच्चे, समझ रहे ना आप लोग। चलिए चलिए ठीक है, और एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। अगला एग्जाम्पल आप लोग देख लेते हैं, कह रहा है, अगला एग्जाम्पल कह रहा है दे हैव बिल्ट अ हाउस, दे हैव बिल्ट अ हाउस, दे हैव बिल्ट अ हाउस। अब देखो ये तुम्हारा सब्जेक्ट बनेगा पैसिव वॉइस में, तो ये हो जाएगा आ हाउस। क्या हो जाएगा, आ हाउस। ठीक है, क्लियर है ना बात, आ हाउस हो जाएगा। अब देखो यहां दे था तो हैव लगा हुआ था बेटा, लेकिन अब यह तुम्हारा सब्जेक्ट बन रहा है आ हाउस, तो आ हाउस सब्जेक्ट बनेगा ना। तो आ हाउस एक हाउस की बात है, ये सिंगुलर हो जाएगा, तो हैव किस में बदल जाएगा, हैव बदल जाएगा हैज में। ठीक है, उसके बाद आप क्या लगाओगे, बीन लगाओगे, और बेल्ट तुम्हारा थर्ड फॉर्म में है। ठीक है, बेल्ट हो जाएगा, और बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, दम होता है। क्लियर है बात,
समझ में आ रहा है ना सभी बच्चों को? तो चलिए इस पे हम एक्सरसाइज आप लोगों को दिए दे रहे हैं, आप लोग इसको प्रयास करना, इसको प्रयास करना आप। एक्सरसाइज है विपुल हैज पेड द बिल, विपुल हैज पेड द बिल। ठीक है, आप लोगों के लिए हम एक्सरसाइज लिखे दे रहे बेटा, आप लोग इस पर क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। अगला सेंटेंस है आई हैव ईटन अ बर्गर। बर्गर, चाउमीन, मंचूरियन आप लोग बहुत खाते हैं, इस पे सेंटेंस ले लीजिए। ठीक है, मोमोज भी, रोल भी। अगला है आई हैव ओपेंड द विंडो। ठीक है, आई हैव ओपेंड द विंडो। अगला सेंटेंस आपके लिए है दे हैव रीड द बुक, दे हैव रीड द बुक। क्लियर है? अगला सेंटेंस आपका दे हैव रीड द बुक। ठीक है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आपके लिए है वी हैव सेंट द पार्सल, वी हैव सेंट द पार्सल। ठीक है, अगला है दे हैव हेल्प्ड यू। अगला सेंटेंस है दे हैव हेल्प्ड यू। इसका आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसका आप लोग प्रयास करेंगे, और जो सेंटेंस आपका नहीं बनेगा वो कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, उसका रिप्लाई आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, अगला है द पुलिस हैज कॉट, द पुलिस हैज कॉट द थीप, द पुलिस हैज कॉट द थीप। ठीक है, इसका आपको क्या करना बेटा, इसका आप लोग को प्रयास करना है, आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको बनाना है। अगला कैलाश हैज स्टोलन माई पर्स। अगला है कैलाश हैज स्टोलन माई पर्स। ठीक है, कैलाश हैज स्टोलन माई पर्स। ठीक है बेटा, तो आप लोग इसका क्या करिए, आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग क्या करिएगा, इसका प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, या जो बच्चे स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हैं वो इनको चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, ये सेंटेंस आपके समक्ष दिया गया है, आप लोग क्या करिए, इसको जो है आप लोग वेट करिए, इसको आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा बेटा, या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़े बेटा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा है, अगला आपका फार्मूला कह रहा है कि अगर क्या दिया गया हो, आपने फर्स्ट फॉर्म पढ़ लिया, सेकंड फॉर्म पढ़ लिया, थर्ड फॉर्म पढ़ लिया, और अगला है आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। ठीक है, कह रहा आईएनजी फॉर्म। अगर आईएनजी आ जाए, अगर एक्टिव में क्या आ जाए बेटा, अगर एक्टिव में आ जाए आपका आईएनजी, तो पैसिव में आप क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बीइंग लगाएंगे। ठीक है, अगर एक्टिव में क्या मिल जाए, आईएनजी मिल जाए ना, तो पैसिव में आपको क्या लगाना होगा, बीइंग लगाना होगा। ठीक है, समझ में आ रही बात, समझ में आ रही ना बेटा? अगर एक्टिव में क्या आ जाए, एक्टिव में आईएनजी आ जाए, तो पैसिव में बीइंग लगाना होगा। सेंटेंस कैसे देखेंगे, एग्जाम्पल आप लोग तुरंत ही देखिए, एकदम सीख के जाना बेटा, आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, चलिए सेंटेंस कह रहा है कि आई एम ईटिंग एन एप्पल। ठीक है बेटा, आई एम ईटिंग एन एप्पल। ठीक है, आई एम ईटिंग एन एप्पल। दूसरा सेंटेंस आपका है ही इज टीचिंग देम। क्या है, ही इज टीचिंग देम। ठीक है, अगला सेंटेंस आपका है दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। हो गया। चलिए अगला सेंटेंस है वी आर ड्रिंकिंग मिल्क, वी आर ड्रिंकिंग मिल्क। ठीक है, और अगला सेंटेंस है सी इज राइटिंग अ लेटर, सी इज राइटिंग अ लेटर। ठीक है बेटा, आप लोगों का 2 नंबर पक्का हो जाएगा बेटा, ये हर बार बोर्ड परीक्षा में आता है, और यहीं से आएगा मेरा वादा है, सही करके आएंगे, मेरा वादा है। ठीक है, परीक्षा के बाद आप हमें धन्यवाद देंगे बेटा। चलिए आई एम ईटिंग एन एप्पल। अब यहां देखो कौन सा फॉर्म लगा है वर्ब का बेटा, आईएनजी लगा है ना।
आईएनजी लगा है नहीं लगा है वर्ब में? लगा है ना? सभी को बोले बच्चे, सभी बच्चे कमेंट करें, ठीक है। सभी बच्चे क्या करते रहे बेटा, कमेंट करते रहे, जिससे हमें पता चले। मैं सभी बच्चों का कमेंट पढ़ता हूं, सभी बच्चों का कमेंट देखता हूं, सभी बच्चों को रिप्लाई करता हूं, तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहें, ठीक है। कह रहा है ईटिंग एन एप्पल, तो यहाँ आईएनजी लगा है। फार्मूला कहता है कि अगर आईएनजी फॉर्म हो तो आप क्या लगाइए, बीइंग लगाइए। अगर क्या हो, आईएनजी फॉर्म हो तो आप क्या लगाइए, बीइंग लगा दीजिए, ठीक है। तो आप क्या करना है, बीइंग लगा दीजिए। आईएनजी है तो बीइंग लगा दीजिए। तो चलिए एन एप्पल को आगे ले आइए, तो क्या हो जाएगा, एन एप्पल हो जाएगा, हो जाएगा ना। एन एप्पल हुआ। उसके बाद आप यहाँ क्या लगा है, देखो अब आई था तो एम लगा है बेटा। आप लोग एक चीज जान लीजिए, इज एम आर जो आपका क्या होता है, जो इज होता है, एम होता है और आर होता है, ये भी क्या होते हैं, एक साथ ही रहते हैं, एक ही टेंस में प्रयोग किए जाते हैं बेटा, इज एम आर। सब लोग जानते हैं इज एम आर क्या हो, एक ही। इज लगता है किसके साथ, सिंगुलर के साथ, एम लगता है आई के साथ और आर लगता है प्लूरल के साथ, लगता है ना। तो यहाँ आई के साथ एम लगा था बेटा, लगा था। तो अब यहाँ आई तो है नहीं, तो एम तो लगने वाला नहीं है। यहाँ क्या है, एन एप्पल है, एक एप्पल है ना, एक एप्पल है। और एक के लिए कभी किसका प्रयोग करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं ना। इज एम आर है तो इज एम आर में से ही अदला बदली होगा बेटा, समझ रहे हैं ना, इज एम आर में से ही अदला बदली होगा। तो एन एप्पल है तो यहाँ क्या लगा दोगे, यहाँ लगा दोगे इज, ठीक है। लगाओगे ना, पेन नहीं चल रही भाई, तो यहां आप क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे, ठीक है। हो गया ना, एन एप्पल इज, और यहाँ ईटिंग है, सॉरी बीइंग लगाएंगे। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको क्या लगाना है, बीइंग लगाना है। क्लियर है बात ना। अब यहाँ इसके बाद आप क्या करेंगे, बीइंग लगा देंगे बेटा, लगा दिया ना। अब यहाँ ईटिंग है, और ईटिंग कौन सा, आईएनजी फॉर्म है, लेकिन यहाँ आपको थर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ईटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटन हो जाएगा। बाई लगा दीजिए, बाई, और क्या है, आई का मी, ठीक है। आई का क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। चलिए दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। दूसरा सेंटेंस आपका कह रहा है बेटा, कह रहा ही इज टीचिंग देम। क्या कह रहा है, ही इज टीचिंग देम। तो देम का, अब देखो यहाँ देम कौन से केस में, देम क्या है बेटा, ऑब्जेक्टिव में है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो पैसिव में जाएगा तो ये तो सब्जेक्ट बन जाएगा ना, बनेगा ना सब्जेक्ट। तो देम जब यहाँ पर जाएगा सब्जेक्ट में, तो इसका सब्जेक्टिव केस होता है दे, कल बता दिया गया था आप लोगों को, ठीक है। दे हो गया। अब दे के साथ देखो सिंगुलर है, ही है तो इज लगा है, ही है तो क्या लगा है, इज लगा है। लेकिन दे है तब क्या लगेगा, दे तो आपका प्लूरल में आता है बेटा, दे किस में आता है, दे प्लूरल में आता है ना। तो दे के साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा, ठीक है, लग जाएगा ना। तो दे आर हो जाएगा, दे आर। और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बीइंग लगा देंगे। आईएनजी फॉर्म है ना, आईएनजी फॉर्म है तो आपको बीइंग लगाना पड़ेगा। तो दे आर बीइंग, और टीचिंग का थर्ड फॉर्म होता है बेटा टॉट। क्या होता है, टॉट। तो दे आर बीइंग टॉट। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बाई, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है, ठीक है। बन गया ना, समझ में आ रहा बेटा। चलिए अगले सेंटेंस पे चलते हैं। अगला सेंटेंस आपका कह रहा है बेटा, कह रहा दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो फुटबॉल को आप पहले ले आइए बेटा, तो यहां हो जाएगा फुटबॉल, फुटबॉल हो जाएगा। और दे है तो आर लगा है, फुटबॉल आपका सिंगुलर हो गया, तो सिंगुलर के साथ क्या लगाओगे, इज लगाओगे। उसके बाद क्या लगाओगे, बीइंग लगाओगे। क्यों लगाओगे, क्योंकि यहाँ आईएनजी फॉर्म है। दे फुटबॉल इज बीइंग, और प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्लेड होता है ना। उसके बाद बाई, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, देम होता है, ठीक है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सेंटेंस पे कह रहा मिल्क है, यहां पर क्या दिया गया, मिल्क। तो मिल्क को आगे ले आइए। मिल्क आपका सिंगुलर अनकाउंटेबल है, यहाँ बी लगा है, प्लूरल है तो उसके साथ आर है। मिल्क तुम्हारा सब्जेक्ट बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो मिल्क इज। उसके बाद आप बीइंग लगाएंगे। बीइंग क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एनजी फॉर्म है बीइंग, और ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है बेटा ड्रंक होता है। उसके बाद बाई, और वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस होता है। देखो ना, एकदम खेल जैसा दिख रहा होगा, आप लोग जल्दी जल्दी बना रहे होंगे, दिमाग में ही आप क्वेश्चन देखते आपके दिमाग में बन जा रहा होगा बेटा, ठीक है। चलिए अगला, आ लेटर यहां पर लिख दीजिए। आ लेटर है तो यहां पर देखो, यहां सी है, सिंगुलर इज लगा है ना। आ लेटर भी सिंगुलर है तो इज ही लगेगा। आ लेटर इज, बीइंग लगेगा। बीइंग क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ एनजी फॉर्म है, और रिटर्न का राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, रिटर्न होता है
बाई लगा दीजिए। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। ठीक है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा? हर होता है। क्लियर हो रही ना बातें क्लियर हो रही ना? समझ में आ रहा बेटा? चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला सेंटेंस आपका कह रहा है सी वाज राइटिंग अ नॉवेल। सी वाज राइटिंग अ नॉवेल। सी वाज राइटिंग अ नॉवेल आ गया बेटा। अब यहां देखो वाज वर दिया गया। अब देखिए याद रखिए बेटा, वाज और वर एक साथ होते हैं, इजएमआर एक साथ होते हैं, लेकिन इसमें भी तो आईएनजी लगा है, इसमें भी तो आईएनजी लगा है। यहां चाहे जो भी हो आईएनजी लगा है तो बीइंग ही लगाएंगे आप लोग। तो अ नॉवेल को आप क्या करेंगे? अ नॉवेल को आगे ले आएंगे। तो अ नॉवेल को आपने क्या कर लिया? आगे ले आए और नॉवेल। अब एक नॉवेल है तो वाज ही रहेगा। अगर यहां एक से ज्यादा यहां प्लूरल हो जाता ना तो वर हो जाता। तो सी है तो वाज लगा है, और नॉवेल भी है तो वाज ही लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि सी भी सिंगुलर है और नॉवेल भी सिंगुलर है। अब यहां क्या करेंगे? बीइंग लगा देंगे बेटा, लगा दिया ना। और राइटिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है? रिटन होता है। उसके बाद आपको क्या लगाना? बाई। और सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना प्यारे बच्चों? चलिए तो अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस आपका कह रहा है कि देवर प्लेइंग, देवर सेइंग, या देवर प्लेइंग, कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। अगला सेंटेंस है देवर प्लेइंग। हाँ देवर ही प्लेइंग कर रहा, देवर प्लेइंग। आप लोग बहुत तेज हैं। देवर प्लेइंग लूडो। ठीक है, तो लूडो को आप क्या करिए बेटा? लूडो को आप आगे ले आइए। क्या करिए? आगे ले आइए। तो लूडो, अब देखो यहां पर दे था तो वर लगा है, ये प्लूरल है ना। अब लूडो आ गया तो लूडो सिंगुलर है तो यहां वाज हो जाएगा। तो लूडो वाज, उसके बाद आप लगाएंगे बीइंग। ठीक है, अब प्लेइंग बीइंग क्यों लगाएंगे बेटा? एनजी फॉर्म है ना, तो ये बीइंग लग जाएगा। प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? प्लेड हो जाएगा। होगा, बाई लगाएंगे और दे का क्या हो जाएगा? देम हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बच्चे? क्लियर है ना बेटा? चलिए और सेंटेंस करवा दें, और सेंटेंस करवा दें। चलिए ठीक है बेटा। तो इस पे आपको 2-4 सेंटेंस हम दे रहे हैं, आप लोग बनाएंगे। ठीक है, जैसे पहला सेंटेंस है ही वाज प्लेइंग द गिटार। ही वाज प्लेइंग द गिटार आपको बनाना है। अगला सी वाज वाचिंग फिल्म। सी वाज वाचिंग फिल्म। अगला सेंटेंस है वाज रिपेयरिंग द बाइक। आई वाज रिपेयरिंग द बाइक। ठीक है, अगला सेंटेंस हो गया ना? समझ रहे हैं ना बच्चे? समझ रहे हैं ना? अगला लिख लीजिए, अगला सेंटेंस लिख लीजिए। ही इज बी आर प्लेइंग फुटबॉल। ऐसे लिख लीजिए, बी आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, बी आर प्लेइंग फुटबॉल। आप लोगों को क्या करना है बेटा? आप लोगों को बनाना है इसको। अगला सेंटेंस है सी इज टेकिंग पिक्चर्स। इसको आप क्या करेंगे? इसको आप लोग बेटा प्रयास करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चा? समझ में आ रहा है ना सभी प्यारे बच्चों को? चलिए ठीक है, आगे बढ़ा जाए बेटा, आगे बढ़ा जाए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब ये आपने पढ़ लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया। चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं। अगला आपका कह रहा है बेटा, कह रहा है आपने क्या पढ़ लिया? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म पढ़ लिया, सेकंड पढ़ लिया, थर्ड पढ़ लिया। ठीक है, आपने आईएनजी फॉर्म पढ़ लिया। अब आपको क्या पढ़ना है? अब आपको मॉडल वर्ब में आ जाना है। ठीक है, मॉडल वर्ब में आना है बेटा, मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल वर्ब जानते हो क्या होता है? हम बता दे रहे हैं आपको मॉडल वर्ब होता क्या बेटा? मॉडल वर्ब आपका होता है कैन हो गया, कुड हो गया, ठीक है, वुड हो गया, शुड हो गया, ठीक है, बिल हो गया, सैल हो गया। ये सारे आपके क्या हैं? मॉडल वर्ब हैं। अगर ये आते हैं तो आप क्या लगाएंगे बेटा? बी का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग आपको करना है? बी का प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेंटेंस पे आते हैं, आपको अभी समझ में आने लगेगा।
अगला सेंटेंस कह रहा है आई शैल पोस्ट अ लेटर। सेंटेंस आपका कह रहा है बेटा आई शैल पोस्ट अ लेटर। ठीक है, आई शैल पोस्ट अ लेटर। देखो बेटा ये चीज आप समझ लीजिए, आई और वी के साथ आप क्या किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट होते हैं ना, जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ आप विल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आई और वी के साथ किसका प्रयोग करते हैं, शैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जो अदर्स सब्जेक्ट होते हैं ना उसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे बेटा, तो अदर सब्जेक्ट के साथ आपको प्रयोग करना पड़ेगा, विल का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए समझ गए ना, अभी आपको सब्जेक्ट बहुत तगड़े समझ में आएगा। तो देखो बेटा यहाँ आई लगा है तो आई के साथ शैल होगा, एक्टिव वॉइस में है। तो पैसिव वॉइस करने के लिए आ लेटर को आप क्या करेंगे, सबसे पहले आगे ले आएंगे ना आ लेटर को सबसे पहले। तो आ लेटर को हम क्या करते हैं, आगे ले आते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आ लेटर। हो गया ना बेटा। अब देखो आई और बी के साथ आपको शैल लगाना है, बाकी के साथ क्या लगाना है, विल लगाना है ना बेटा। और सबके साथ तो यहाँ पर आई भी तो है नहीं, बेटा। बाकी अदर दूसरा सब्जेक्ट है ना, तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको क्या लगाना होगा, दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको विल लगाना होगा। ठीक है, उसके बाद विल शैल कैन कुड मे माइट वुड शुड होगा तो आपको बी लगाना होगा बेटा। तो इसके बाद आप क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे ना। तो आ लेटर विल बी और पोस्ट का थर्ड फॉर्म, वर्ब का हमेशा कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, पोस्टेड हो जाएगा ना, होगा ना बेटा। अब क्या लिखेंगे, बाई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। और आई का क्या होता है, मी होता है। देखिए बन गया सेंटेंस, कितनी आसानी से बन गया। आप लोग अब क्या करिए, आप लोग प्रयास करते रहिए बेटा, जिससे आपको भी क्या हो जाए, निपुणता आ जाए सेंटेंस में। आपको क्या रहे, झरझर बनावे लागो आप लोग, समझो ना भैया। अगर खूब अच्छे से बनावे है, खूब मौजू तरीके से, तो आका का करे पड़ी, मेहनत करे पड़ी, देखे पड़ी। और ट्रिक के साथ हम तुका सबका पढ़ाई थे एकदम झनझनौआ सनसनौआ समझ में आई। ठीक है, तो चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं बेटा। ठीक है, अगले सेंटेंस पे आते हैं बेटा। अगला सेंटेंस कह रहा है सी विल हेल्प मी। सेंटेंस आपका सी विल हेल्प मी। ठीक है, सी विल हेल्प मी। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है मोनू विल लर्न द लेसन। मोनू विल लर्न द लेसन। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग क्या करते हैं, ट्राई करें, बनाया जाए। ठीक है, तो चलो बनाया जाए। कह रहा सी विल हेल्प मी, तो यहां पर देखो मी दिया गया ना बेटा, मी। तो मी को आप सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा ना। तो यहां हो जाएगा आई। देखो बाकी आई और बी के साथ शैल लगेगा, बाकी के साथ क्या किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे ना। तो यहाँ आई वी तो है नहीं, तो क्या लगा है, शैल लगा नहीं, विल लगा है। आई वी होता तो शैल लग जाता। अब यहाँ देखो मी है, आई बन गया, तो आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, शैल का। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। तो आई शैल, उसके बाद आप क्या लगाओगे, बी लगाओगे। हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड होता है। तो आई शैल बी हेल्प्ड। ठीक है, उसके बाद बाई और सी का होता है हर। ठीक है, क्लियर है ना बातें, आई शैल बी हेल्प बाई हर। ठीक, चलिए बेटा अगला सेंटेंस आप लोग बनाइए। अगला सेंटेंस आप लोग बना के कमेंट बॉक्स में बताइए कैसे बनेगा। ठीक है, हाँ बताइए, चलिए बताइए आप लोग। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं, बताइए आप लोग। ठीक है, वेरी गुड। चलो बाकी बच्चों को हम बता दे रहे हैं। अब यहां देखो द लेसन लिखा है, तो आप क्या करिए, द लेसन को आगे ले आइए ना। अब यहां देखो मोनू बिल है, तो यहां भी बिल लगेगा। यहां आई वी तो है नहीं, तो बिल का बिल ही उतर आएगा बेटा। आई वी होता तो शैल हो जाता, आई वी है नहीं तो क्या रहेगा, विल का विल ही रहेगा। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वी लगा देंगे। ठीक है, और लर्न का थर्ड फॉर्म लर्नट होता है बेटा, LEARNT होता है, लर्नट होता है बेटा। उसके बाद बाई और मोनू का मोनू सोनू नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही ना बच्चों बात। चलिए ठीक है, क्लियर है ना। और एग्जाम्पल करवा दिया जाए, बोलिए, समझ गए ना सारे लोग। बेटा समझ में आ रहा है ना सबको।
चलिए बहुत बहुत अच्छी बात है। आप लोग क्या करिए, ऐसे ही समझते रहिए, ठीक है। ऐसे समझेंगे नहीं तो हो जाएगा दिक्कत। चलो अगला सेंटेंस पे आओ। अगला सेंटेंस आपका कह रहा है यू विल डू इट, यू विल डू इट। इसको आप पैसिव वॉइस में बदलिए, ठीक है। यू विल डू इट, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है तो इट को आपको क्या करना है बेटा, इट को आप आगे ले आइए। ले आएंगे ना तो आई भी तो है नहीं, सेल लगेगा नहीं तो विल ही लगेगा, यू विल सॉरी बेटा। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, डन होता है। तो यू विल बी डन बाई और यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस यू ही होता है, ठीक है। क्लियर है ना, क्लियर है ना। चलिए एक एग्जाम्पल और करवा देते हैं, उसके बाद आपको क्या करते हैं, वर्क दे देते हैं। अगला है दे विल बाई अ न्यू बाइक, ठीक है। दे विल बाई अ न्यू बाइक, दे विल बाई अ न्यू बाइक, ठीक है बेटा। इसको आपको बनाना है तो अ न्यू बाइक को आप क्या करेंगे, आगे ले आएंगे। आपका क्या हो जाएगा, अ न्यू बाइक। अब यहाँ आई भी होता तो सेल हो जाता बेटा, लेकिन अब यहाँ बिल ही रहेगा क्योंकि आई भी है नहीं। तो अ न्यू बाइक बिल, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। और बाइक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बॉट होता है, ठीक है। अ न्यू बाइक विल बी बॉट बाई देम, ठीक है। क्लियर है ना सारे बच्चे, क्लियर है बेटा, ठीक है। चलिए अब आपको क्या करते हैं, आपको सेंटेंस दे देते हैं जिससे आप लोग क्या करेंगे, इस पर प्रयास करेंगे ना। चलिए तो पहला सेंटेंस आपका है खुशबू विल बाई अ न्यू कंप्यूटर, न्यू, ठीक है। क्या, कंप्यूटर, COMPUTER, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, कह रहा है सी विल विजिट द मॉल, ठीक है। मॉल घूमने जाते हैं आप लोग, बीमार्ट वगैरह, ठीक है बेटा। अगला है दे विल इंस्टॉल द न्यू विंडो, दे विल इंस्टॉल क्या इंस्टॉल करेगा, द न्यू विंडो। कंप्यूटर वगैरह में विंडो इंस्टॉल करना पड़ता है बेटा, लैपटॉप वगैरह में, वही विंडो की बात कर रहा है। अगला सेंटेंस है बेटा, कह रहा है अमन विल हेल्प मी, ठीक है। अमन विल हेल्प मी, ठीक है बेटा। ये हो गया सेंटेंस हो गया। अगला ही विल हेल्प मी, ठीक है। अगला सेंटेंस लिख लीजिए, ही विल हेल्प मी, ठीक है बेटा, हो गया ना। अगला द बेबी विल ब्रेक द टॉय, अगला सेंटेंस है द बेबी विल ब्रेक द टॉय, ठीक है बेटा। इसका आप क्या करेंगे, इसको आप लोग प्रयास करेंगे बेटा। इसका प्रयास आपको करना होगा बेटा। अगर करेंगे नहीं तो जान नहीं पाएंगे, समझ गए ना। अगर जानना है तो आपको क्या करना होगा, इस पर प्रयास करना होगा बेटा, ठीक है बेटा। समझ गए ना सारे बच्चे, इस पर क्या करना होगा, आपको प्रयास करना होगा, तभी आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। समझ में आ रहा ना, हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं सभी प्यारे बच्चे, ठीक है। हमने वर्क भी दे दिया है, आप लोग क्या करना है, इस पर आपको प्रयास करते रहना बेटा। इससे प्रयास करने से आपको क्या होगा, आप क्या करेंगे, इसमें आप निपुण हो जाएंगे। इस चीज को आप देखते ही आप क्या करेंगे, इसको देखते ही आप तुरंत ही बना देंगे, ठीक है, बना देंगे। समझ में आई ना बात, आपको क्या करना है, देखते ही इसको बना डालना है। चलिए अगला सेंटेंस,
अगला सेंटेंस आपका बेटा है, कह रहा है कि एक सेंटेंस हम आपको देते हैं, आप लोग बनाइए, कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, इसका आंसर करेंगे। ठीक है, हम आपको सेंटेंस दे रहे हैं। ठीक है, सेंटेंस आपका है, कह रहा दे वन द प्राइज। सेंटेंस है आपका दे वन द प्राइज। ठीक है, दे वन द प्राइज। आप लोग बना के बताइए इसका क्या बनेगा, दे वन द प्राइज। ठीक है, आप लोग जवाब करिए इसका क्या बनेगा बेटा, दे वन द प्राइज। हम वेट कर रहे हैं जवाब का आपके। चलिए ठीक है बेटा, वेरी गुड। तो द प्राइज को आप क्या करेंगे, आगे ले लेंगे बेटा, ले लिया ना। अब यहां देखो वन वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगा है, यहां एच बी नहीं है बेटा, और फर्स्ट फॉर्म भी नहीं है, तो वाज हो जाएगा, द प्राइज वाज वन, विन वन वन। ठीक है बाई, और दे का क्या होता है, दे का होता है देम होता है। क्लियर है ना, दे का क्या होता है, देम होता है। तो दे वन द प्राइज वाज वन बाई देम। ठीक है, अगला सेंटेंस है आपका, अगला सेंटेंस आपका है बेटा, कह रहा है आई हैड रिटन अ लेटर। अगला सेंटेंस आपका है आई हैड रिटन अ लेटर। आई हैड रिटन अ लेटर, आप लोग बनाइए, क्या बनाएंगे बेटा। अब देखो यहाँ क्या है, थर्ड फॉर्म है ना, बीच में एच बी भी दिया गया है। देखो थर्ड फॉर्म भी ऐसे पहचान लोगे, तो थर्ड फॉर्म में आपको बीन लगाना होता है ना, लगाना होता है ना। तो अ लेटर को आपको क्या करना होगा, आगे ले आइए, तो हो जाएगा अ लेटर। और हैड में देखो कोई बदलाव नहीं होता है बेटा, हैड ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। अगर सिंगुलर होगा तब भी हैड रहेगा, अगर प्लूरल होगा तब भी हैड रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है बेटा, सिंगुलर में भी हैड का प्रयोग, सिंगुलर के साथ भी हैड का ही प्रयोग, और प्लूरल के साथ भी हैड का ही प्रयोग होता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो अ लेटर हैड, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, और रिटर्न का थर्ड फॉर्म, रिटर्न ही थर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है। ठीक है, तो अ लेटर हैड बीन रिटन बाई क्या हो जाएगा, और आई का हो जाएगा मी हो जाएगा। ठीक है, आई का क्या हो जाएगा बेटा, मी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए ठीक है बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, वेरी गुड। हाँ, सभी बच्चों का स्वागत है एक बार। सभी लोग ऐसे कमेंट करते रहें बेटा, ऐसे ही इस चैनल पर प्यार बढ़ाए रहें, सपोर्ट करते रहें। अपने दोस्तों को, अपने सभी दोस्तों को क्या करें, इस वीडियो के बारे में शेयर करें। परीक्षा नजदीक है बेटा, पढ़ते रहिए मन लगा के, अपने दोस्तों को करिए, इस चैनल को सपोर्ट करें। इसमें सभी प्रकार की जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाएगी, आपको पढ़ाया जाएगा बेटा, और आपको हर एक कोशिश, हर एक सुविधा आपको प्रदान की जाएगी, जिससे आपको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक है बेटा, क्या किया जाएगा, अच्छी से अच्छी आपको शिक्षा प्रदान करने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए आप क्या करिए, इस चैनल पर सपोर्ट बनाए रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनको जोड़िए, यहाँ पर वे आवे, इस पे पढ़ें, और क्या करें, अपने भविष्य को संवारें, अपने भविष्य को बनाएं। ठीक है, तो चलिए अगले सेंटेंस पे आते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आपका है दे विल इलेक्टेड हिम दियर लीडर। दे विल, यहां पर तो डबल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला ये लिख लीजिए, रमन विल हैव कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट। अगला सेंटेंस आपका है रमन विल हैव कंप्लीटेड दियर प्रोजेक्ट, दियर प्रोजेक्ट। ठीक है, रमन विल हैव कंप्लीटेड दियर प्रोजेक्ट है बेटा। अब आप लोग यहां देखो कंफ्यूजन वाला है, लेकिन हम बता दे रहे हैं जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होगा बेटा। हम आपको बता दे रहे हैं आपको क्या करना है, जिंदगी में कंफ्यूजन नहीं होना है। अब यहां देखो कौन सा फॉर्म लगा है, थर्ड फॉर्म लगा है ना। देखो बिल के साथ हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, फर्स्ट फॉर्म आएगा। अब यहाँ हैव भी दिया गया है, हैज, हैव, हैड हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में ही आता है। हमेशा याद रखो, अगर हैज, हैव, हैड मिल जाए ना, तो यह वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा। हैज, हैव, हैड मिल जाए, कौन सा फॉर्म होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो थर्ड फॉर्म वाला फार्मूला लगा दो आप लोग,
इसको बिल को मारो गोली। यहाँ पर हैज हैव हैड मिला ना, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ सब्जेक्ट बना लो दियर प्रोजेक्ट को, दियर प्रोजेक्ट को क्या बना लो, अपना सब्जेक्ट बना लो। तो हो जाएगा दियर प्रोजेक्ट, क्या हो गया, दियर प्रोजेक्ट। उसके बाद विल हैव है ना, ये हैव हैज नहीं होगा बेटा, ये हैव हैज नहीं होगा, क्योंकि जानते हो ये कौन सा सेंटेंस है, ये फ्यूचर परफेक्ट है और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव शैल हैव ही लगता है। ठीक है, वहां पर हैज नहीं होता है। ठीक है, केवल हैज हैव हैड। अगर विल ना होता, केवल हैज हैव हैड होता ना, तब हैज हैव होता, तब ये बदलता। लेकिन ये विल के साथ लगा है, बिल के साथ लगा है, तो फ्यूचर परफेक्ट है। तो यहां पर हैव है और थर्ड फॉर्म है, तो थर्ड फॉर्म में कौन सा प्रयोग करते हैं, बीन ही तो लगाते हैं। तो दियर प्रोजेक्ट और क्या कर दीजिए, विल हैव कर दीजिए, दियर प्रोजेक्ट विल हैव कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। तो दियर प्रोजेक्ट विल हैव बीन और कंप्लीटेड ऑलरेडी तुम्हारा थर्ड फॉर्म में है ना बेटा। कंप्लीटेड बाय रमन का क्या हो जाएगा, रमन हो जाएगा। कुछ बातें क्लियर हो गई ना, समझ में आ रहा बेटा, कुछ बातें क्लियर हुई होंगी। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं, अगला सेंटेंस पर आते हैं बेटा। अगला सेंटेंस आप लोग देख लीजिए, कह रहा है, हाँ चलिए, कह रहा है कि यू विल हैव स्पेंट, यू विल हैव स्पेंट, क्या स्पेंड कर दिया, ऑल द मनी। अब आपको बेटा कॉमन सेंस देखिए, कॉमन सेंस होता है उसको भी लगाना होता है। देखो विल है के साथ, शैल के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, लेकिन यहां देखो थर्ड फॉर्म है, पहली बात। दूसरी बात, हैज हैव हैड के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। हैज हैव हैड दिया गया है ना, हैज हैव हैड वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो हैज हैव हैड हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ ही आता है। ठीक है बेटा, तो वैसे भी आपको थर्ड फॉर्म दिख रहा होगा और थर्ड फॉर्म वाला फार्मूला अप्लाई कर डालिए। ठीक है, तो ऑल द मनी को क्या करिए, आगे ले आइए, तो हो जाएगा ऑल द मनी। उसके बाद आपको क्या लिखना है, विल हैव, ऑल द मनी विल हैव। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे, और स्पेंट आपका थर्ड फॉर्म में ही है। ऑल द मनी विल हैव स्पेंट बाई यू का यू ही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ना बात बच्चा, क्लियर है ना प्यारे बच्चों। तो चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस आपका है बेटा, कह रहा है कि सी विल हैव सोल्ड द कार, सी विल हैव सोल्ड द कार। आप लोग इसका जवाब करिए बेटा, आप लोग क्या करिए, इसका जवाब करिए, सी विल हैव सोल्ड द कार। आप लोग इसका जवाब करिए, देखते हैं कैसे बनाते हैं आप लोग। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, सब लोग कमेंट बॉक्स में बताइए समझ में आया सेंटेंस कि नहीं आया। ठीक है, तो चलिए अब द कार को आप लोग क्या करिए बेटा, आगे ले आइए, ले आए ना द कार को आगे। अब यहां आप बताइए कौन सा, यहां देखो सेल होता है, फर्स्ट फॉर्म कौन सा होता है, सेल होता है, और यहां सोल्ड लिखा है ना। यहां देखो हैज हैव भी लगा है ना, हैव लगा है ना। वैसे भी थर्ड फॉर्म होता है, बिल के साथ हमेशा, बिल सेल के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आता है, लेकिन यहां तो कौन सा फॉर्म है, सेकंड या थर्ड है। अब कैसे पहचानेंगे सेकंड है कि थर्ड है, देखो बीच में एच बी दिया गया है, तो दिया गया एच बी तब क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा ना। तो चलिए थर्ड फॉर्म का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो हो जाएगा द कार विल हैव बीन, और सोल्ड बाई, और सी का क्या होता है, हर होता है। ठीक है, तो हो जाएगा द कार विल हैव बीन सोल्ड बाई हर। बात समझ में आ रही ना बेटा, सभी को समझ में आ रहा है ना। आप लोग बताइए सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताइए बच्चा, समझ में आ गया। हाँ चलिए ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका क्या होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस आपका समाप्त होता है। अब क्या करेंगे, अब हम तुरंत इसका निगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेंगे। ये अफर्मेटिव आपका क्या था, जिस तरीके से सारे अफर्मेटिव बनाए जाते हैं, आपका क्या हुआ, अफर्मेटिव समाप्त हो गया। अब आपको क्या करना है, बेटा, अब आपको पढ़ना है निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो निगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ना है।
बनाया था आपने, द कार विल हैव बीन सोल्ड बाई हर, द कार विल हैव बीन सोल्ड बाई हर, ठीक है। पहला वाला था ऑल द मनी विल हैव बीन स्पेंट बाई यू, ठीक है। हाँ सभी बच्चे ठीक है बच्चा। तो आप क्या करते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। निगेटिव हम लोग क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। तो आप लोग देखिए निगेटिव सेंटेंस का परिवर्तन कैसे करना है, आप लोग देखिए निगेटिव सेंटेंसेस का परिवर्तन, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है। निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा, इसको आपको क्या करना है, देखना है बच्चों, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस का आपको क्या करना है, परिवर्तन करना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, अब नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नॉट का भी प्रयोग किया जाएगा। चलिए देखते हैं बेटा। अगर कह रहा है, कह रहा है एक्टिव में, अगर एक्टिव में आ जाए, एक्टिव में क्या आ जाए, एक्टिव में आ जाए डू या डज आ जाए, क्या आ जाए, डू या डज आ जाए ना। डू या डज के साथ क्या आ जाए, नॉट आ जाए। डू या डज के साथ अगर नॉट आ जाए ना, तो पैसिव में आप उसको क्या कर दीजिए, इज एम आर के साथ नॉट कर दीजिए, इज एम आर के साथ नॉट कर दीजिए। पैसिव में क्या आ जाए, अगर डू डज के साथ नॉट आ जाए तो एक्टिव में क्या कर दीजिए, इज एम आर के साथ नॉट कर दीजिए। अब इसको समझ लीजिए बेटा। देखो डू डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही तो आता है बेटा, आता है ना। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है, फर्स्ट फॉर्म के साथ यस यस लगता है ना। तो वही तो हुआ, फर्स्ट फॉर्म आया तो इज एम आर। ये बेटा बड़ी मेहनत के बाद बनाया गया सारा ट्रिक, इसको आपको बड़े दिमाग से पढ़ना है, आपको बड़े ध्यान से, ठीक है बेटा। तो डू डज आएगा ना, उसके साथ नॉट आएगा तो इज एम आर के साथ नॉट करेंगे ना, मतलब डू डज मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है। डू डज को कहा जाए ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है, समझिए आप लोग। क्योंकि ये कहां आएगा, ये प्रेजेंट डेफिनिट में ही आएगा, प्रेजेंट डेफिनिट में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो लगता है। तो डू डज प्लस नॉट क्या हो जाएगा, इज एम आर प्लस नॉट ही तो होगा, ठीक है। तो क्या हो, डू डज आ जाए, डू डज के साथ नॉट आए तो आपको क्या करना है, इज एम आर के साथ आपको क्या लगाना है बेटा, इज एम आर के साथ आपको नॉट लगा देना है, ठीक है। तो बिना किसी देरी किए हुए सीधा सेंटेंस पर चलते हैं और यही बात क्या करते हैं, आपकी क्लियर किए देते हैं। तो एग्जाम्पल आपका है, पहला एग्जाम्पल है ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है। सेंटेंस आपका है ही डज नॉट हेल्प द पुअर, ठीक है बेटा। ही डज नॉट हेल्प द पुअर आपका सेंटेंस है। तो आप क्या देखो, यहां डज नॉट दिया गया है ना। तो आपका रूल कहता है कि अगर डज नॉट हो, क्या हो, अगर डज नॉट हो या क्या हो, डू नॉट हो, क्या हो, डू नॉट हो, तो आप क्या करिए, इज नॉट कर दीजिए, इज नॉट करिए या एम नॉट करिए या आर नॉट करिए, यही तो करना है। चाहे डज नॉट करो, चाहे डू नॉट करो, चाहे तो अगर डज नॉट है या डू नॉट है ना, तो इसको पैसिव में इज नॉट या एम नॉट या आर नॉट में आपको बदलना होगा, ठीक है। तो चलिए आपका सेंटेंस है द पुअर लिखा है, तो द पुअर को आप क्या करिए, पहले लिख लीजिए, सब्जेक्ट बना लीजिए। इतना तो आपको क्लियर है बेटा। तो द पुअर हो जाएगा, ठीक है, द पुअर हो जाएगा बेटा। अब पुअर जो है बेटा, एक पुअर की बात नहीं कर रहा, पूरे समाज की बात कर रहा, जितने गरीब लोग हैं उनकी सबकी बात कर रहा है। तो द पुअर एक पुअर नहीं है, बहुत सारे जितने पुअर हैं सबको कह रहा है। तो द पुअर आर हो जाएगा, ठीक है। देखो डू डज आया तो इज एम आर में बदलना है। अब पुअर बहुत प्लूरल है आपका, पुअर एक पुअर की बात नहीं, पुअर समाज की बात कर रहा, जितने गरीब लोग सबकी बात कर रहा है। तो द पुअर आर हो जाएगा, उस समझ गए ना। अब उसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉट लगाना है। तो द पुअर आर नॉट, और हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेल्प्ड होता है बेटा। तो द पुअर आर नॉट हेल्प्ड बाई, और ही का क्या होता है, हिम होता है। क्लियर है ना, सभी बच्चों को क्लियर है ना बच्चे। चलिए अगले सेंटेंस पर आते हैं। अगला सेंटेंस आपका कह रहा बेटा, कह रहा सी इज नॉट टीचिंग देम, ठीक है। सेंटेंस आपका है सी इज नॉट टीचिंग देम, ठीक है। ये सेंटेंस आपका है सी इज नॉट टीचिंग देम। अगला है दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। दे आर नॉट
दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल हो गया। अगला है वी हैव नॉट ड्रंक वाटर। वी हैव नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है, वी हैव नॉट ड्रंक वाटर हो गया आपका। अगला है आई डिड नॉट पेंट दिस पिक्चर। अगला आई डिड नॉट पेंट दिस पिक्चर। पेंट दिस पिक्चर। ठीक है बेटा, आई डिड नॉट पेंट दिस पिक्चर। अगला है वी वर नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। अगला सेंटेंस है बच्चों वी वर नॉट क्या है, सिंगिंग अ सॉन्ग। सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, इसको आपको क्या करते हैं, बारी बारी इसको देख लेते हैं। बारी बारी क्या करते हैं, देख लेते हैं। अब देखो यहां इस सेंटेंस में देखो यहां कौन सा फॉर्म है, वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म है ना बच्चा, आईएनजी फॉर्म वर्ब का। तो आईएनजी फॉर्म आपका क्या क्या कहता है, कहता हमको लगाओ बीइंग, हमरे साथ का लगाओ, हमरे साथ लगाओ बीइंग। तो इनके साथ चलो बीइंग लगाओ, तो देम को सब्जेक्ट बनाओ, तो देम को सब्जेक्ट बनाओगे तो ये क्या बन जाएंगे, दे बन जाएंगे। बन जाएंगे बेटा, ये बन जाएंगे ना। और इज एम आर में से बदलाव होगा तो सी के साथ इज लगता है और दे के साथ क्या लगेगा, आर लग जाएगा, क्योंकि दे क्या है, प्लूरल है, तो दे आर हो जाएगा। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, उसके बाद आपको नाट भी तो लगाना है, निगेटिव पढ़ रहे हो तो दे आर नाट। अब उसके बाद आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म के साथ आपको क्या लगाना पड़ता है, बीइंग लगाना पड़ता है। ठीक है, तो दे आर नॉट बीइंग। और टीचिंग का थर्ड फॉर्म होता है टॉट। क्या होता है, टॉट। ठीक है, तो दे आर नॉट बीइंग टॉट। और बाई सी का क्या होता है, हर होता है। तो दे आर नॉट बीइंग टॉट बाई हर हो जाएगा। चलिए अगला सेंटेंस आपका है, अगला सेंटेंस है दे आर नॉट प्लेइंग फुटबॉल। यहां भी देखो आईएनजी लगा हुआ है बेटा। आईएनजी लगेगा तो आपको क्या लगाना होता है, आपको बीइंग का प्रयोग करना पड़ता है अगर आईएनजी फॉर्म हो। ठीक है, तो फुटबॉल को आप क्या करिए, आगे ले आइए, तो हो जाएगा फुटबॉल हो जाएगा। ठीक है, अब फुटबॉल आपका सिंगुलर है, देखो दे आपका प्लूरल है तो आर लग गया, फुटबॉल आपका सिंगुलर है तो क्या लगा देंगे, इज लगा देंगे। तो फुटबॉल इज, उसके बाद आप लगाएंगे नाट है तो नाट ये आएगा, एचबी और बीइंग के बीच में नाट लग जाएगा, तो फुटबॉल इज नाट। उसके बाद आपको लगाना होगा बीइंग। और प्लेइंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है प्लेड। तो फुटबॉल इज नॉट बीइंग प्लेड बाई आप लगाएंगे। और दे का क्या होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस होता है देम होता है। ठीक है, क्लियर है ना। चलिए अगला सेंटेंस है बेटा, कह रहा वी हैव नॉट ड्रंक वाटर। ठीक है, देखो हैज हैव हैड के साथ हमेशा कौन सा आता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म ही आता है बेटा। हैज हैव हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। देखो ड्रिंक ड्रैंक ड्रंक वैसे पहचान लेंगे, अगर नहीं पहचानेंगे तो आएंगे देखेंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में अगर एचबी है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या है, अगर एचबी है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। तो देखो सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, वर्ब और सब्जेक्ट के बीच में एचबी है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म हो गया। तो वाटर को आप लोग क्या करिए, आगे ले लीजिए। तो वाटर को हमने क्या कर लिया, आगे ले लिया। वाटर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल है, तो सिंगुलर के साथ हैज का प्रयोग, यहां प्लूरल था, यहां क्या था, प्लूरल था तो हैव लग गया। अब वाटर आपका सिंगुलर है तो क्या हो गया, हैज हो गया। ठीक है, वाटर सिंगुलर है तो हैज हो गया। अब हमेशा थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं बेटा, बीन लगाते हैं। थर्ड फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, बीन लगाते हैं। तो वाटर हैज, उसके बाद अब नाट जोड़ दीजिए, निगेटिव पढ़ रहे हैं ना, तो वाटर हैज नाट, उसके बाद आपको बीन लगाना होगा। और थर्ड फॉर्म ऑलरेडी ड्रंक है, और बाई और वी का क्या होता है, अस होता है। ठीक है, क्लियर है ना बात बच्चा। चलिए अगला देखते हैं। अगला सेंटेंस है डिड नॉट। अब देखो बच्चा, जब कभी भी आपको क्या मिले, जब कभी भी आपको डिड नॉट मिल जाए, क्या मिल जाए, डिड नॉट मिल जाए। ठीक है, तो डिड नॉट मिल जाए तो वहां आप कर दो वाज या वर नॉट। क्या, वाज या प्लस नॉट,
वाज नाट या वर नाट करो, क्या मिले, डिड नाट मिले तो क्या कर दो, वाज नाट या वर नाट, क्या कर दो, वाज नाट या वर नाट। अगर डिड नाट मिले तो वाज या वर या नाट लगा दो, ठीक है। देखो डिड नाट कहाँ है, डिड नाट आपका पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में लगता है, और वहां पर क्या होता है, सेकेंड फॉर्म आता है। तो डिड नाट आए तो क्या करो, वाज नाट या वर नाट लगा दो, ठीक है। क्लियर है ना। चलिए तो दिस पिक्चर को आगे ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा दिस पिक्चर्स, दिस पिक्चर्स है, यहां पर पिक्चर्स है बेटा, ठीक है। तो दिस पिक्चर्स है, अब यहां पिक्चर नहीं है, पिक्चर्स है, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के साथ वाज लगाएंगे, क्योंकि डिड आएगा तो आपको वाज या वर लगाना होगा। डिड नाट है तो वाज या वर प्लस नाट आपको लगाना होगा, ठीक है। तो दिस पिक्चर्स, और यहां पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, क्योंकि यहां पर पिक्चर्स है, प्लूरल है, तो दिस पिक्चर्स वर नाट हो जाएगा, ठीक है। दिस पिक्चर्स वर नाट। और पेंट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, पेंट का थर्ड फॉर्म होता है बेटा पेंटेड होता है। दिस पिक्चर्स वर नॉट पेंटेड। अब क्या लिखा है, बाई, और आई का क्या होता है, आई का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस मी हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना बच्चे। चलिए अगला, वी वर नॉट सिंगिंग। यहां देखो वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। और जब आईएनजी फॉर्म होता है तो आपको क्या करना होता है बेटा, आपको बीइंग लगाना होता है ना। तो चलिए यहां आ सॉन्ग लिखा है, लिख लीजिए, तो आ सॉन्ग हो जाएगा। और वी के साथ वर लगा है, वी प्लूरल है इसलिए वर लगा है, और सॉन्ग सिंगुलर है तो यहां क्या लग जाएगा, वाज लग जाएगा, क्योंकि वर वाज में बदल जाएगा, वाज वर में बदलेगा। सिंगुलर प्लूरल अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। आपका सब्जेक्ट कैसे बन रहा है, इसका सब्जेक्ट प्लूरल था तो वर है, अब यहाँ सब्जेक्ट आ सॉन्ग बन रहा है, सिंगुलर बन रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, ठीक है। तो आ सॉन्ग वाज, उसके बाद नॉट लगाना होगा, और आईएनजी फॉर्म है तो आपको बीइंग लगाना ही होगा बेटा। तो आ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग। और सिंगिंग का थर्ड फॉर्म क्या होता है, संग होता है। तो आ सॉन्ग वाज नॉट बीइंग संग बाई और वी का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, ठीक है बेटा। तो हमें आशा है कि आप लोगों को क्या होगा बेटा, आप लोगों को क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी आप लोग निगेटिव आप लोग पढ़ रहे हैं, और निगेटिव के बाद आपको क्या करना है, इंट्रोगेटिव पढ़ाएंगे, उसके बाद इंपरेटिव पढ़ा दिया जाएगा और आपकी क्लास खत्म हो जाएगी। एक्टिव पैसिव, ठीक है बेटा। तो अभी आप लोग निगेटिव पढ़ रहे हैं, अभी निगेटिव में कुछ एग्जाम्पल बचे हुए हैं जिसको क्या किया जाएगा, जिसको करवाया जाएगा, ठीक है बेटा। तो बस आज की क्लास यहीं पर क्या करते हैं बेटा, समाप्त करते हैं। आप सभी से विदा लेते हैं बेटा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है बेटा। और फिर से एक क्लास में कल फिर से एक नई क्लास में आप लोग के समक्ष जुड़ा जाएगा, ठीक है। पढ़िए मन लगा के, और जो बच्चे नए जुड़े हैं उससे पहले वाली क्लास जरूर देख लें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा बेटा। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।